नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिटार हेल्पलाइन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका गिटार टीचर प्रदीप। यहां पर मैं दूंगा आपको कुछ बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस गिटार के लेसन्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद आप फिर से इस वीडियो पर आइए, तभी आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा, वरना सारा बाउंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी एक सीरीज़ है जो मैंने डेवलप की है बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस गिटार के लेसन्स के लिए, लेकिन आपको ये सारे जो वीडियोस है वो 1 बाय 1 देखने होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू म्यूज़िकल नोट्स। तो ये जो म्यूज़िकल नोट्स है जो गिटार के फ्रेटबोर्ड पर होते हैं, आज हम उनके बारे में सीखेंगे कि इनका नाम क्या है और ये कैसे फ्रेट पर अरेंज्ड है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, आप कहीं पर भी म्यूज़िक सीखिए, अमेरिका में सीखिए या फिर लंदन में सीखिए या इंडिया में सीखिए या किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सीखिए, जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं वो है 12 म्यूज़िकल नोट्स। ठीक है, देयर आर 12 मेन म्यूजिक। वैसे तो श्रुतियाँ भी होती है, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो फ्रेटबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो श्रुतियाँ नहीं काउंट की जाती है। तो इसमें 12 म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिसमें 7 नेचुरल होते हैं और 5 नॉन नेचुरल होते हैं। जो 7 नेचुरल नोट्स है उनके नाम है ABCDEFG, फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ये है नेचुरल नोट्स के नाम। और जो 5 नॉन नेचुरल नोट्स है वो है ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। अगर हम देखेंगे कीबोर्ड में या हारमोनियम में या पियानो में, जो वाइट कलर के कीज़ होते हैं वो है नेचुरल नोट्स, और जो ब्लैक कलर के कीज़ होते हैं जो ऊपर होते हैं वो है नॉन नेचुरल नोट्स। ठीक है, लेकिन गिटार में ये सारे मिक्स्ड है, कोई ब्लैक वाइट आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, तो 7 नेचुरल नोट्स, 5 नॉन नेचुरल नोट्स। तो कोई ना कोई 2 नोट्स ऐसे हैं जिनके शार्प नहीं है, और वो है बी एंड ई। तो बी और ई का शार्प नहीं होता है, याद रखना। इसीलिए अगर ये सब सीक्वेंस में जब हम अरेंज करेंगे, ऑल 12 नोट्स जब हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा होगा: ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। अब ये जो 12 नोट्स है आपको एक सर्कल में लिखने हैं। एक सर्कल बनाओ, और जैसे हमारे घड़ी में 12 डॉट्स होते हैं, सेम उसी तरह से आप 12 डॉट्स बनाओ और ए को टॉप में लिखो, 12 को पोजीशन पे ए को लिखो, और फिर उसके बाद सारे आप 12 नोट्स नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब जब एक बार आपका सर्कल रेडी हो जाए, उसके बाद इसी सर्कल को हमें फॉलो करना है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग के नाम बता दिए, तो ये है ई स्ट्रिंग, इसको कहते हैं ई स्ट्रिंग। तो सर्कल में हमें देखना है कि ई कहाँ है। ठीक है, जो आपका ई है, आपका जो ई है सर्कल में, उसी ई से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो ई, फिर है नेक्स्ट नोट जो सर्कल में आती है वो है एफ। तो ये नोट जब मैं इसको प्रेस करता हूँ, जब तक मैं इसको ओपन प्ले कर रहा हूँ, ये यहाँ पर प्ले हो रही है ओपन, तो इसका नाम है ई। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर प्रेस करता हूँ, फर्स्ट फ्रेट में प्रेस करता हूँ, तो ये बन जाती है एफ। ये है एफ, ये जो साउंड है ई एफ, ये है एफ शार्प, जी शार्प, फिर हम आगे आएंगे 5th फ्रेट पर ए शार्प, बी सी, फिर ये है सी शार्प, डी शार्प। और ये जो 12th फ्रेट है जहाँ पर डबल डॉट्स होते हैं वो 12th फ्रेट होती है, वहाँ पर आप उसी नोट से एंड होगे जिस नोट से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने एंड किया इसको ई से, क्योंकि हमने ई से ही स्टार्ट किया था। अब हम जाते हैं सेकेंड स्ट्रिंग की तरफ। इसका नाम है बी। अगर ये बी है, अब देखो सर्कल में बी कहाँ है और बी के बाद की नोट क्या है, देखो बी के बाद है सी, करेक्ट। तो ये बन जाती है सी, ओपन है बी, ये है सी शार्प, डी शार्प, आगे आते हुए ये ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, एंड अगेन बी। अब जाते हैं थर्ड स्ट्रिंग की तरफ। ये है जी, तो ये बन जाएगी जी शार्प, ए शार्प, बी, फिर सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प एंड जी से हमने एंड किया क्योंकि हमने जी से स्टार्ट किया था। 4th फिंगर से एंड हो गया आप, और उसी नोट से एंड हो गया जिस नोट से हमने स्टार्ट किया था। अब जाते हैं हम 4th स्ट्रिंग की तरफ जिसका नाम है डी। चलो अब सर्कल में डी ढूंढो, कहाँ है डी। ओके, डी के बाद अब ये नेक्स्ट नोट है डी शार्प, करेक्ट, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, डी।
ओके, अब हम जाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग ए की तरफ। ए, ये है ए शार्प, बी, सी शार्प, फिर है डी शार्प, ई, एफ, फिर है एफ शार्प, जी शार्प, और हमने एंड किया ए पे। तो वही दोस्तों सारे जो 12 नोट्स हैं वो सारे 12 नोट्स हर एक स्ट्रिंग पर है, बस शुरू कहाँ से होते हैं उसके नाम से, जो स्ट्रिंग का नाम है वहाँ से शुरू होता है। तो ये लास्ट स्ट्रिंग है ई, 6 स्ट्रिंग, तो ये नोट होगी एफ। तो जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग भी ई थी, ये भी ई है, तो दोनों के नोट सेम होंगे, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। बस ये इसके नाम है दोस्तों। आपको इसको बाय हार्ट कर लेना है। अब ये एक दिन में तो बाय हार्ट होंगे नहीं, आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे ये बाय हार्ट होने लगेंगे। ओके, अब इसका एक अपोजिट फैक्टर होता है फ्लैट। जैसे शार्प्स होते हैं उनका एक अपोजिट भी होता है फ्लैट। ठीक है, सो नेचुरल नोट्स है 7, शार्प्स है 5, लेकिन यही जो 5 शार्प्स है इनको फ्लैट भी कहलाया जा सकता है। बस ये शार्प क्यों कहलाए जाते हैं? बिकॉज जब हम नेचुरल नोट, मान लो ये नेचुरल नोट है, व्हेन अ नेचुरल नोट इज रेज्ड बाय हाफ अ स्टेप इट इज कॉल्ड एज शार्प। तो शार्प का डेफिनेशन है, व्हेन अ नेचुरल नोट इज रेज्ड बाय हाफ स्टेप इट इज कॉल्ड एज शार्प। बट एट द सेम टाइम व्हेन अ नेचुरल नोट इज लोवर्ड बाय हाफ अ स्टेप इट इज कॉल्ड एज फ्लैट। मतलब ये जो शार्प नोट है दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फ्लैट ऑफ द हायर नोट एंड और इसको शार्प ऑफ द लोअर नोट। मान लो ये ए है, तो इसका जब हाफ स्टेप ऊपर आते हैं तो इसको कहेंगे ए शार्प, लेकिन आगे ऊपर बी है तो बी को जब हाफ स्टेप नीचे लाएंगे तो इसको कहेंगे बी फ्लैट। अब देखते हैं ये कैसे वर्कआउट होता है। ये है अगेन ई के जब रिवर्स में आप सर्कल घुमाओ, अब इसको और एक सर्कल आपको लिखना होगा, या फिर वहीं पर आप जहाँ पर शार्प से वहीं पर आप एक स्लैश मार्क करके आप फ्लैट भी लिख सकते हो। ई, यह है ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ और ई अगेन ओपन होगा। तो जैसे हमने ई ओपन से स्टार्ट किया था, फिर से हमने ई ओपन पे एंड कर दिया। ओके, अब हम बी से स्टार्ट करेंगे। अब देखो फ्लैट अगर घूमेंगे, फिर ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा बिकॉज हम रिवर्स जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में बी फ्लैट, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी। तो जैसे हमने क्लॉकवाइज सर्कल में हमने देखा था कि बी और ई के शार्प नहीं होते हैं, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमेंगे, नोट्स लेकर के घूमेंगे, तो फिर सी और एफ का फ्लैट नहीं होगा। जैसे बी का शार्प नहीं है, बी है, बी का शार्प नहीं है तो सी का फ्लैट नहीं हो सकता। ये ई है, ई का शार्प नहीं है, ठीक है, तो एफ का फ्लैट नहीं हो सकता। ई का शार्प नहीं है, ई के बाद डायरेक्टली एफ आता है तो एफ का फ्लैट भी नहीं हो सकता। बस ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। और ये फ्लैट वाला भी आप सारे स्ट्रिंग से आप रिवर्स में फॉलो करो। इसका एक अलग, या चाहे तो 2 अलग अलग सर्कल्स बना लो और उसको आप मेंटेन करो। उसके बाद जब आप सर्कल्स बन जाएंगे, जब आपको नोट्स के बारे में आइडिया आ जाएगी, तो ये जो फ्रेटबोर्ड है इस डायरेक्शन में, मतलब आपको गिटार को समझो कि आपने स्ट्रेट होल्ड किया है, तो इस डायरेक्शन में आपको एक फ्रेटबोर्ड बनाना है। तो ये जो फ्रेटबोर्ड है आपको रेगुलरली रेफर करना पड़ेगा, इसलिए इस फ्रेटबोर्ड को अच्छे से थोड़ा बड़ा एक पूरे पेज पर बैठ जाए। 2 लाइंस का, अगर आप सिंगल लाइन पेजेस का बुक यूज़ कर रहे हो तो 2 लाइंस पर एक फ्रेट आ जाए, इस साइज़ में आपको फ्रेट्स को बनाना है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रेट्स के नाम याद करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा स्केल्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्केल्स क्या होते हैं। ओके, अब अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ चुका होगा अब तक, तो आप ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाइक भी अगर आपने कर दिया है तो आपने क्यों लाइक किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और अगर आपने डिसलाइक भी किया है तो आपने क्यों डिसलाइक किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने बेल का बटन दबा दिया, बेल वाला आइकन अगर आपने दबा दिया, तो आपको सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर आपको अगर ये पसंद आया है और आपको इस वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को रेफ़र कर सकते हो ये वीडियो और मेरा चैनल। Thank you very much. See you again in one more video. This is Pradeep signing out for the day. Thank you.